कल क्या इमरान खान और बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है, इस हवाले से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हुई है मुलाकात, आप इस मुलाकात की तस्दीक करेंगे? देखिए, मुझे नहीं इल्म, हो सकता है हुई हो मुलाकात। कल बहुत से लोग, चूँकि GHQ हमला केस था उसकी पेशी थी, तो कल बहुत से लोगों की मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर उनमें शामिल थे या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन 2 रोज़ कबल तो यकीनन बैरिस्टर गौहर की मुलाकात। जी सलमान साहब, मैं बैरिस्टर सैफ की मुलाकात की बात कर रही हूँ कि रात गए बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई है। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता कि उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई। ठीक। सलमान साहब, पिछले गुज़श्ता दिनों में भी कुछ मस्बत तब्दीलियाँ हुई हैं। आपके इमरान खान साहब से गुज़श्ता 2-2.5 माह से मुलाकात बंद थी, वो हो गई। अलीमा खान की मुलाकात भी शुरू हो गई। 3 माह से तोशा खाना और 9 मई केस की समाअत नहीं हो पा रही थी, वो भी शुरू हो गई। इससे एक तासुर मिल रहा है कि शायद कोई ग्रीन सिग्नल्स हैं। ये हकीकत है? देखिए, ये मुकदमों की समाअत तो होनी ही थी ना शुरू। कितनी देर इनको आप मुअत्तल कर सकते थे। लेकिन ये ज़रूर है कि एक सोची समझी कोशिश थी खान साहब को दूर करने की, आइसोलेट करने की, कि उनसे हर एक की मुलाकात ना हो सके, मखसूस लोगों की मुलाकात हो। तो ये एक 2 महीने मैं समझता हूँ कोशिश की गई है। इसका क्या मकसद था मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल मुकदमों ने चलना है, मुकदमों की पेशियाँ होनी हैं, तो उस दौरान तो मुलाकात होगी। जब वहाँ मुलाकात होगी तो जो रूटीन की मुलाकातें हैं, मेरा ख्याल है वो भी करा देने में कोई हर्ज नहीं है, और इसी नज़रिए से शायद इंतज़ामिया ये मुलाकातें करा रही है। ठीक है सलमान साहब, एक और सवाल ये कि शराइत पर साथ नहीं देंगे अगर अली अमीन गन्नापुर की तरफ से कहा गया कि हमारे लोगों की मुलाकात होने नहीं दी जाएगी। आपको लगता है कि दिस इज़ राइट टोन दैट सूट्स योर पार्टी, या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है? क्योंकि जब भी कोई मौका आता है PTI से ऐसा स्टेटमेंट आता है और आपको सियासी तौर पर नुकसान पहुँचा। देखिए, ये सियासी मामला नहीं है। ये मामला पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ, आइन और कानून की सरबुलंदी का है, पाकिस्तान की बका का है, पाकिस्तान में शराफत का है। हम कैसे सारी दुनिया को ये कह दें कि पाकिस्तान में सब अच्छा है, पाकिस्तान में सब अच्छा नहीं है। हम ये समझते हैं कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम मज़ाहमत करें झूठ के निज़ाम की, फ़रेब के निज़ाम की। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले हम नहीं हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले वो हैं जिन्होंने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन लूटा। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले वो हैं जिन्होंने अदलिया पर हमला किया, जजों के कमरों से आले बरामद हुए। नुकसान पहुंचाने वाले वो हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की। ये वो लोग हैं जो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और फिर कहती हैं IMF से भीख जो है वो मुल्क की फलाह का रास्ता है। हम ये कह रहे हैं मुल्क के अंदरूनी निज़ाम को ठीक करो, ठीक होने दो, मुल्क में आइन कानून और शराफत का राज होने दो। उसके बाद हम भीख भी मांग लेंगे, हम कर्जे भी ले लेंगे, और फिर मईशत भी चल जाएगी। जब नौजवान यकसू होंगे, जब उनको अपना मुस्तकबिल इस मुल्क में नज़र आएगा, जब वो बेदिल नहीं होंगे, तो उस वक्त तक आप जो भी कर रहे हैं ये खेल तमाशा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।